दुआ, अब तुम्हें इस घर में कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या करने को कहा था? जाओ। रुक! अपना असली रंग तूने दिखाई दिया ना। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझे और खासकर चाहत को यह कहने की कि हमारी बच्ची से दूर रहे? ये क्या हो रहा है चाहत? ये औरत परवरिश करेगी हमारी बच्चे की? इसने हमेशा दुआ की गलतियों पर पर्दा डाला है। इसने दुआ की हर बुरी आदत को बढ़ावा दिया है ताकि ये उसकी नजरों में अच्छी मां बनी रहे। आज ये औरत इतनी हिम्मत के साथ बोल रही है कि हम अपनी बच्ची से दूर रहें। इस धोखेबाज औरत को मैं छोड़ूंगा नहीं। धोखे की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती नीलकंठ जी। इस घर में अगर किसी के साथ धोखा हुआ है ना तो वो मेरे साथ। आपके परिवार वालों की वजह से मेरे पापा की जान गई, हमारी सारी जमीन आप लोगों ने छीन ली। और आप शादी का वादा किया था ना आपने मुझसे, कि आपने मुझसे शादी। अरे आप तो ये भी नहीं देख पाए नीलकंठ जी कि इतने सालों में मुझे आपके साथ रहते रहते प्यार हो गया था। आप लोगों ने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। मुझ पर उंगली उठाने से पहले आईने में आप अपने आप को देखिए तो आपको एक धोखेबाज, मतलबी और पत्थर दिल इंसान नजर आएगा। खबरदार जो मेरे शोहर के खिलाफ एक भी लफ्ज निकाला तो। मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा था और आज तुम मुझसे मेरी बेटी को छीन रही हो। कैसे देख पाऊंगी मैं? एक ही छत के नीचे मेरी बेटी तुम्हें मां बुलाएगी, कैसे देख पाऊंगी? एक ही घर, ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज ही मैं दुआ को यहां से लेकर जा रही हूं। दुआ को लेकर जाएगी? मैं देखता हूं तू दुआ को कैसे लेकर जाएगी। मेरी बच्ची का मामला है, देखता हूं तू कैसे बाहर निकलती है। मैं भी देखता हूं तुम मेरी बेटी को कैसे लेकर जाती हो। बढ़ाओ अपने कदम आगे। आओ, क्या हो गया? एक मां होने के नाते अलकनंदा दुआ को अपने साथ लेकर जा सकती है और आप में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता। आज इसकी मौत मेरे हाथों से लिखी है। जानती थी मैं, इसीलिए अपने साथ वकील साहब को लेकर आई हूं। देख रहे हैं ना आप, ये आदमी अपने गुस्से पर काबू पा ही नहीं सकता और अभी अभी आपके सामने मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। देखिए, अब कानूनी तौर पर अलकनंदा जी दुआ की मां हैं और वो अपनी बेटी के बारे में हर फैसला कर सकती हैं। जिसने भी उन्हें रोकने की कोशिश की उन्हें जेल हो सकती है। दुआ, तुम मुझे भी छोड़ के चली जाओगी? तुम चली जाओगी तो माँ कितना रोएगी दुआ। वो तो बात खुश होंगी ना, क्योंकि उन्हें मुझे देखना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी वो तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करती है। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। माँ पक्का अभी नीचे अलका माँ से विनती कर रही होगी कि तुम्हें कहीं ना ले जाए। दुआ प्लीज मत जाओ ना, तुम्हारे इतने अच्छे भाई को छोड़ के जा रही हो तुम। तुम्हारे बिना किसके साथ खेलूंगा? प्लीज प्लीज दुआ। अब समझ में आया मुझे कि ये किसकी जुबान बोल रही है। इसकी जान में लेकर आऊंगा, चाहे मुझे जेल क्यों ना हो जाए। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। छोड़िए व्यास जी, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। इस औरत ने सब जहर घोला है। क्या हो गया तुझे? उकसा रहे हैं तुझे ये लोग? जरा सोच, तुझे कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? फिर हमारी श्लोक का क्या होगा? अपनी बच्चे को घर से बाहर जाते हुए कैसे देख सकता हूँ व्यास? एक माँ तुम्हारे सामने झोली फैलाए खड़ी है। प्लीज मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करो। प्लीज अलकनंदा, मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करो। मुझे दुआ से दूर नहीं करना है। मुझे दुआ से दूर मत करो प्लीज। अलकनंदा मत जा। कहाँ जाएगी तू दुआ को लेके? वो
बेग साहब की टहरी का मकान है ना, तुम वहां जाकर रह सकती हो अलकनंदा। अलगू नहीं, तुम मिसेस बे की बात मत सुनना, वो बकवास कर रही। इधर आओ मेरे साथ। ये घर जितना दुआ का है ना उतना तुम्हारा भी है। या तुम रोज सुबह पूजा करती थी ना, और वो देखो ना, वो रसोई जहाँ तुम रोज सुबह खाना बनाती हो, ये तुम्हारा ही घर है का। ये देखो अलकनंदा। इसीलिए तुम्हारे पतिदेव मुझे उस दिन घर से धक्के मार के बाहर निकाल रहे थे। सब स्वार्थी है, सबने अपने स्वार्थ के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। लेकिन अब नहीं, अब मैं भी आप लोगों के जैसे स्वार्थी बनना सीख गई हूँ। मैं दुआ को आज ही यहाँ से लेकर जाऊंगी। अलगू, काश तू जो कदम उठा रही है सालों पहले मैंने उठाया होता तो इस घर में मुझे नौकरों की तरह काम नहीं करना पड़ता। तू जा अलगू, जहाँ तुझे खुशी मिलती है ना रहने में, वहीं जाके रह। जमुना की बारी। जल्दी करो अलकनंदा, अब इन लोगों का शोर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो। दुआ बेटा आ जाओ। दुआ रुक जाओ ना। दुआ बेटा, अपनी नन्हेली बुआ से दूर मत जाओ, प्लीज रुक जाओ। दुआ, अभी तो और कितने पाठ सिखाने हैं तुझे। दुआ, अपने दादू की शिक्षा अधूरी छोड़ के चली जाएगी। दुआ, तुम मुझे छोड़कर जाएगी? मुझे मेरे हाथ का ब्रेकफास्ट नहीं पसंद है ना। मैं तेरे लिए पिज्जा बनाऊंगा, बर्गर बनाऊंगा, तू खाएगी ना पिज्जा बर्गर? दुआ बेटा चलो। अगर तुम्हें तुम्हारी अलका माँ के साथ ज्यादा सुकून मिलता तो मेरी जान में तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें इसके बिना नींद नहीं आती है ना, तो अपने अब्दुल टेडी को अपने साथ लेकर जाओ। रुक जाओ। ये लो, ऐसी सेम वॉच मेरे पास भी है। जैसे ही तुम ये वाला बटन दबाओगी ऐसे, तब मेरी वॉच में बीप की आवाज आएगी और मैं तुम्हें फौरन कॉल करूंगा। चलो बेटा, चलो अलका।
आज से तुम लोग यहीं रहोगे। अलका, आओ ना। कैसा लगा तुम लोगों को घर? इस घर में तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। चिड़िया, वहां जाकर देखो नानी जान आपके लिए क्या क्या लेकर आई हैं। वाव, इतनी सारी चॉकलेट्स और टेडीज भी हैं। एक काम करूंगी, इसमें से एक टॉय टिंकू मिया को खेलने के लिए दे दूंगी। ठीक है। अच्छा अलका, गोदामबरी जी की तरह यहाँ तुम्हारे साथ कोई रोक टोक नहीं करेगा। तुम्हें घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, खिदमत के लिए मुलाजिम है। गजाला जी, पता नहीं मैं आपका ये उपकार कैसे उतारूंगी। अरे नहीं नहीं, क्यों तकल्लुफ भरी बातें कर रही हो। अब तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जरा आराम कर लो, मैं जरा लॉयर के पास होकर आती हूँ। वो क्या है कि अब तुम दुआ की लीगल गार्डियन हो, तो बेग साहब की सारी जायदाद की देखरेख तुम्हारे सर पड़ गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, वो जिम्मेदारी मैं अपने सर ले लूंगी। मैं अभी आई। देखिए अलका, अब कितने सारे टॉयज हैं। ये देखिए, इतने प्यारे टॉयज हैं। श्लोक आएगा ना तो थोड़े से टॉयज उसे भी दे दूंगी। दुआ, बेटा श्लोक यहाँ कभी नहीं आएगा और अब उस घर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो तो मेरा भाई है ना। हाँ दुआ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बेटा, उस घर से कोई रिश्ता नाता ना रखने में ही हमारी भलाई है। इधर देखो, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम है ना एक दूसरे के लिए। चलो तुम अपने टॉयज के साथ खेलो, मैं सामान अंदर रख देती हूँ। माँ आज इतना काम क्यों कर रही है? शायद दर्द से अपना ध्यान बटाने की। श्लोक बेटा, मैं अभी आती हूँ। माँ, वाह, माँ, माँ, आज आप मत रोना। मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि वो हमारी दुआ को वापस लाए। वो जरूर वापस आएगी। तुम जाकर अपने धोने वाले कपड़े लेकर आओ। ठीक है माँ। लामिया, मुझे नहीं लगता कि दुआ कभी वापस इस घर में आएगी। मेरी दुआ। चाँद, संभालो अपने आप को। तुमने फिर से रोना शुरू कर दिया। मेरी बेटी मुझसे हमेशा के लिए दूर चले गई है। मुझे दुआ के पास वापस जाना। अच्छा मेरी बात सुनो, श्लोक ने जो कहा है ना वो सच कहा है। हमारे लॉयर ने दुआ को घर वापस लाने की एक तरकीब निकाली है। सच में? हमारा वकील ना कोर्ट में कागज सबमिट करने वाला है, ये बोलकर कि अलखनंदा की शादी नहीं हुई अभी तक, वो कुंवारी है। एंड एज पर रूल्स एंड लॉ एक कुंवारी लड़की को एक बच्चे की कस्टडी नहीं मिल सकती। सो अलखनंदा से दुआ की कस्टडी ले ली जाएगी। ये बात तो अलकू को बतानी पड़ेगी। मतलब दुआ वापस आ जाएगी? दुआ वापस आ जाएगी? मेरी दुआ वापस आ जाएगी? मुझे पता था मामी कि नीलकंठ जी और चाहत हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे। मामी,
हमें कुछ करना होगा। मैं दुआ को नहीं खो सकती। तू एक काम कर, तू जल्दी से ब्याह कर ले। अगर वो तुझ पे केस भी कर देंगे, तू कोर्ट में बोल सकती है कि तेरा पति है, ये बच्ची को माँ और बाप का दोनों का प्यार मिल रहा है। और मैं तो कह रही हूँ कि हमें तो थोड़ी भी देर नहीं करनी चाहिए। ये मैंने तुझे बताया था ना कि सामूहिक रिश्ते कराने वाला एक शिविर लग रहा है, और मैंने तो तेरा नाम भी लिखा दिया है। हाँ शादी? लेकिन मामी, शादी इतनी जल्दी? तो समय कहाँ है हमारे पास? तू बच्ची को खोना चाहती है? इतने सालों बाद मुझसे कोई ऐसा रिश्ता जुड़ा है जिसके बदले में मुझे प्यार मिल रहा है, लेकिन दुआ के साथ जुड़े रिश्ते को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ मामी, मैं शादी करूंगी। हम सामूहिक विवाह शिविर में जरूर जाएंगे। बेटा, मैं ना दादी अम्मा के साथ कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम घर में अकेले रह लोगी? रह तो लूंगी, लेकिन बोर हो जाऊंगी। मैं भी आपके साथ आऊं? ये जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ बड़ों का काम है। ये देख, तेरे पास कितने सारे खिलौने हैं, और तेरी नानी जान ने ये देख टीवी भी लगाया है तेरे लिए। ये बैठ के देखना। जाओ, चल। कार्टून भी अकेले देखने में मजा नहीं आ रहा। देखो तो श्लोक क्या कर रहा है। हमारी घड़ी की रिंग सुनेगा तो उसे भी पता चल जाएगा कि मैं उसे याद कर रही हूँ। वॉच की बीप सुन के भी कॉल नहीं कर रहा है श्लोक। नया घर है, उसमें मैं अकेली हूँ, और अगर मैंने दरवाजा खोला। घर में कोई है? आपके बर्गर का ऑर्डर आया है। मैं बिना फालतू में डर रही थी। ये तो बर्गर वाली आई है। लगता है अलका माँ ने मेरे लिए भेजा होगा। नहीं, एक काम कर लेती हूँ, पहले विंडो में देख लेती हूँ। ये तो कोई आदमी है, तो फिर ये औरत की आवाज क्यों निकाल रहा था? या अल्लाह, ये कोई बच्चा उठाने वाला तो नहीं? बेटा, बर्गर की डिलीवरी तो ले लो। दरवाजा खोल। मुझे पता है कि तू अकेली है घर में। खोल वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। ये तो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएंगे। या अल्लाह, प्लीज बचा लेना। मेरी बेटी को हाथ लगाने का सोचना भी मत।